तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक खतरनाक जापानीज सीरीज कुरोमी का डिमोनिक राज। ये कहानी है एक ऐसी नौकरानी के बारे में जिसका एक बहुत बड़ा राज है और आपको हिला कर रख देगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा कासेइफु कुरोमी वा कुसात्ता काजुको वा युरुसुनाई सीरीज की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक हत्याकांड के साथ, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक घर में जिसके 4 फैमिली मेंबर्स बुरी तरीके से मर चुके थे और हर जगह खून पड़ा हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और बात कर रही थी कुरोमी से, जो हादसे की ओनली सर्वाइवर है। और दोस्तों, कुरोमी इस परिवार की नौकरानी थी, पर आखिर ये परिवार मरा कैसे, ये बात जानने के लिए हमें जाना होगा 3 महीने पहले, जब कुरोमी हाउसकीपर की जॉब के लिए पहली बार आई थी हाइबारा परिवार के घर। कुरोमी मिलती है मिडोरी और उसके पति सोत्ता से। देन उसका बेटा आता है सेंसुई और उसकी बेटी भी थी जो कमरे में थी उस वक्त, और उसका नाम है अकारी। अब ये परिवार कुरोमी से मिलके बहुत खुश था, क्योंकि कुरोमी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हाउसकीपर थी। देन सोता और सेंसुई चले जाते हैं ऑफिस और स्कूल, और मिडोरी कुरोमी को पूरा घर घुमाती है जो बहुत आलीशान था। पर एक हॉलवे में सारा सामान फैला हुआ था, क्योंकि हाइबारा परिवार नया नया यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। और कुरोमी तुरंत मिडोरी को बोलती है कि वो सब साफ कर देगी ताकि मिडोरी काम कर सके। असल में दोस्तों, ये एक आइडियल फैमिली थी। सब लोग बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे, पर हर अच्छी दाल के अंदर कुछ न कुछ डिमोनिक जरूर होता है। अब इसके बाद कुरोमी सफाई में लग जाती है और मिडोरी जाके अपना काम करती है। मिडोरी का एक मैनेजमेंट बिजनेस था और उसकी बिजनेस पार्टनर थी माकिको नाम की एक लड़की। माकिको के बारे में आज कुरोमी को भी पता चलता है। एंड देन रात को सब लोग चमकता हुआ घर देखकर चौंक जाते हैं। कुरोमी ने सब साफ कर दिया था। हालांकि कुरोमी ने एक फैमिली फोटो को निकाल कर रख दिया था काउंटर पे, जिस फोटो को देखकर सेंसुई को अच्छा नहीं लगता, जैसे कि सेंसुई को अपना परिवार पसंद ना हो। देन डिनर भी कुरोमी ने ही बनाया था, और घर जाने से पहले कुरोमी अकारी से भी मिल लेती है, जो थोड़ी शाय थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। एनीवे, अब घर जाते वक्त कुरोमी खुद से बात करती है क्रीपी तरीके से। कुरोमी ने नोटिस करा था कि मिडोरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहती है। सोता हमेशा अपने फोन पे लगा रहता है। अकारी बिल्कुल बात नहीं करती और सेंसुई कुछ ज्यादा ही बोलता है। कुरोमी को यह अच्छा नहीं लगता। कुरोमी हाइबारा परिवार को बिल्कुल आइडियल बनाना चाहती थी, और वो ऐसा करने के लिए कुछ भी करेगी। उसे चाहिए थी एक ऐसी फैमिली जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब अगले दिन होती है एक हाउस वार्मिंग पार्टी, जहाँ पे कुरोमी ने बहुत अच्छा खाना और ड्रिंक्स बनाए थे, और सब लोग चौंक गए थे कि कैसे एक दिन में सारा घर का सामान सेट हो गया। ऑब्वियसली सारी बातों का श्रेय मिडोरी को मिल रहा था कि वो कितनी अच्छी वर्किंग हाउसवाइफ है, और मिडोरी अंदर ही अंदर कुरोमी को थैंक यू बोल रही थी। देन पार्टी के बीच में आती है माकिको और वो कुरोमी से बात करने लगती है। माकिको जानती थी कि पार्टी कुरोमी का ही कमाल है, और अब माकिको कुरोमी को बोलती है कि मिडोरी का घर छोड़ दो और मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। पर कुरोमी ऐसा नहीं करती। वो मिडोरी के लिए जब तक काम करेगी जब तक मिडोरी मर नहीं जाती। अब दोस्तों, ये सब सुन लिया था मिडोरी ने, तो वो तुरंत आकर माकिको को कन्फ्रंट कर देती है। हालांकि माकिको अब मिडोरी से बहस करने लगती है कि कैसे मिडोरी का बिजनेस सिर्फ माकिको की वजह से चल रहा है, जिससे मिडोरी को बुरा लगता है। हालांकि असल में कुरोमी ने ऑलरेडी माकिको के बारे में सब रिसर्च कर लिया था, वो भी एक ही रात में। कुरोमी को पता चला था कि माकिको कंपनी से पैसे चुरा रही है, और ये बात अब कुरोमी सबको बता देती है, जिससे माकिको के होश उड़ जाते हैं और उसे वापस घर जाना पड़ता है। दिन रात में मिडोरी कुरोमी को थैंक यू बोलती है, और कुरोमी मिडोरी से वादा करती है कि वो इस घर से कभी नहीं जाएगी। अब दोस्तों, 3 दिन बाद मिडोरी को मिलता है माकिको का रिजाइन लेटर। माकिको बिना किसी रीजन के कंपनी छोड़ देती है, और वो गायब सी हो गई थी 3 दिन से। कुरोमी और मिडोरी खुशी मनाते हैं क्योंकि उन्हें माकिको की जरूरत नहीं थी। पर दोस्तों, 3 दिन पहले कुरोमी ने मिलने के लिए बुलाया था माकिको को। कुरोमी को पता चला था कि माकिको मिडोरी ये कंपनी के बारे में अफवाहें फैलाना चाहती है ताकि कंपनी बर्बाद हो जाए। माकिको मिडोरी की आइडियल फैमिली को तबाह करना चाहती थी, पर कुरोमी ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इसलिए ही उस रात कुरोमी ने माकिको को पहले क्रीपी तरीके से डरा दिया था, एंड देन
उसने उसे ब्रिज से धक्का देकर बुरी तरीके से मार डाला था। कुरोमी ने खुद से वादा करा था कि वो हाइबारा परिवार की सारी परेशानियों को दूर कर देगी और इसका मतलब अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब अगले दिन कुरोमी को घर के पास दिखाई देता है शुइची नाम का एक फोटोग्राफर जो कुरोमी को देखकर भाग जाता है और कुरोमी को उस आदमी पे हो जाता है शक। देन कुरोमी करने लगती है सफाई और वो अकारी से बात भी कर रही थी लंच के बारे में। पर दोस्तों अकारी परेशान थी, उसने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था और वो लंच के नाम से भी भाग जाती है, जिससे कुरोमी को हो जाती है चिंता। कुरोमी को ये भी पता चलता है कि अकारी ने 1.5 साल से स्कूल नहीं गई है और अब कुरोमी मिडोरी से रात को पूछती है कि अकारी स्कूल क्यों नहीं जाती, पर मिडोरी को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिडोरी पूरी जिंदगी काम में बिजी रही है और उसने अपनी बेटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसलिए अब मिडोरी कुरोमी को बोलती है कि तुम जाओ और पता लगाओ कि उसकी बेटी स्कूल क्यों नहीं जाती। देन किचन में सेंसुई आता है और वो कुरोमी को दिखाता है अकारी की एक गंदी सी फोटो। ये फोटो सेंसुई को स्कूल के एक लड़के ने दी थी और सेंसुई ये जानता था कि अकारी मुश्किल में है। ये फोटो किसने खींची वो ये नहीं जानता और कुरोमी अब सेंसुई को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हाउसकीपर कुरोमी सब कुछ ठीक कर देगी। क्योंकि दोस्तों अगर ये फोटो इंटरनेट पे वायरल हो गई तो हाइबारा परिवार बदनाम हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डे तक कुरोमी ने अकारी के बारे में सब कुछ रिसर्च कर लिया था। वो देन उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर बनाती है और हॉट चॉकलेट भी, जिससे अकारी खुश हो जाती है। अकारी से देन कुरोमी पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाती, पर अकारी बोलती है कि क्योंकि 1.5 साल हो गया है तो अकारी अब पढ़ने में कमजोर हो गई है तो वो स्कूल जा भी नहीं सकती। देन कुरोमी अकारी को पढ़ाना स्टार्ट करती है और असल में 1.5 साल बाद भी अकारी पढ़ने में अच्छी थी और ये बात कुरोमी नोटिस कर लेती है, जिसके बाद अकारी को बताना ही पड़ता है असली राज। अकारी बताती है अपने एक पार्ट टाइम टीचर के बारे में जो बहुत ज्यादा अच्छा था और अकारी का बहुत ख्याल रखता था और दोस्तों वो टीचर और कोई नहीं फोटोग्राफर शुइची है। देन एक दिन शुइची ने अकारी को बुलाया था आर्ट रूम में और वहां पे उसका रवैया बदल गया था। शुइची हो गया था इविल और उसने जबरदस्ती अकारी की फोटोज ली थी। देन शुइची ने अकारी को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था फोटोज के इस्तेमाल से और इसलिए अकारी ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। ये सब पता चलते ही अब कुरोमी अकारी से वादा करती है कि हाउसकीपर कुरोमी सब ठीक कर देगी। वो शुइची को मजा चखाएगी और अकारी की इज्जत भी खराब नहीं होने देगी ताकि अकारी फिर से स्कूल जा सके। अब दोस्तों उस दिन कुरोमी अपना भेस बदलकर बन जाती है एक स्कूल की लड़की और वो सामने आती है शुइची के एक पार्क में। कुरोमी शुइची से रहने के लिए होटल का पता पूछने लगती है पर ऑब्वियसली शुइची कुरोमी को ले जाता है अपने घर ये कह के कि वो वहाँ पे फ्री में रुक सकती है। देन जब शुइची नहाने जाता है तो कुरोमी करती है छानाबीनी और कुरोमी को शुइची के फोन में बहुत सारी लड़कियों की फोटोज मिलती है। कहने का मतलब शुइची बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारे सबूत इकट्ठा कर कुरोमी वहां से भाग जाती है और जब शुइची नहा कर निकलता है तो कुरोमी गायब थी। तुरंत शुइची अपने पैसे वगैरह चेक करता है पर कुछ भी गायब नहीं था। एंड देन जब शुइची घर से निकलता है काम के लिए तो वहां पे आ जाती है पुलिस उसे गिरफ्तार करने। तुरंत शुइची अपनी जान बचाकर भागता है पुलिस वालों से ऊपर के फ्लोर की तरफ, पर छत पर पहुंचते ही जैसे ही वो टॉप फ्लोर पे सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ता है ना, सीढ़ियों की रेलिंग अपने आप टूट जाती है और शुइची सीधा ऊपर से नीचे गिरकर बुरी तरीके से मारा जाता है। शुइची की लाश को देखकर कुरोमी मुस्कुराती है। कहने का मतलब कुरोमी ऑलरेडी जानती थी कि शुइची मारा जाएगा और शायद कुरोमी ने ही रेलिंग को ढीला कर दिया था ताकि शुइची ऊपर से नीचे गिर जाए, क्योंकि कुरोमी बहुत ज्यादा डिमोनिक लड़की है। अब दोस्तों ये होने के बाद उस रात को अकारी जाकर अपनी माँ को बोलती है कि उसे फिर से स्कूल जाना है क्योंकि कुरोमी ने उसके अंदर फिर से जोश जगा दिया। ऑब्वियसली ये बात सुनकर मिडोरी बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पे अकारी और मिडोरी के बीच का बॉन्ड अच्छा हो जाता है कुरोमी की वजह से। देन अगले दिन अकारी जाती है स्कूल और जाने से पहले वो कुरोमी को दिखाती है न्यूज़ शुइची की मौत के बारे में। और दोस्तों अकारी को शक था कि कहीं शुइची की मौत में कुरोमी का हाथ तो नहीं। इस बात पे कुरोमी बस बोलती है कि वो हाइबारा परिवार की गंदगी को साफ हमेशा करती रहेगी, जिससे अकारी घबरा जाती है और भाग जाती है स्कूल।
अब उस दिन कपड़े धोते हुए कुरोमी को सोता की शर्ट में लगा हुआ मिलता है एक आर्टिफिशियल दिल। ये दिल असल में निकला था एक लड़की के नाखून से। उस लड़की का नाम है मेगुमी और दोस्तों मेगुमी का चक्कर चल रहा था सोता से। कहने का मतलब कुरोमी को मेगुमी को अब ठिकाने लगाना होगा ताकि हाईबारा परिवार खुश रह सके। देन इसके बाद कुरोमी जाकर पकड़ लेती है सोता को जो संडे के दिन बाहर जा रहा था काम के नाम पे। पर कुरोमी समझ जाती है कि सोता झूठ बोल रहा है और यहाँ पे वो अपनी तीखी बातों से सोता को डरा भी देती है। सोता के दिन जाते ही कुरोमी सोता के सोशल मीडिया को चेक करती है और जल्दी ही कुरोमी को मिल जाती है मेगुमी की प्रोफाइल जिससे वो उसके बारे में अब सब कुछ पता लगा लेगी। देन इसके बाद कुरोमी जाकर मिडोरी से बात करती है और से पूछती है कि उसकी और सोता की इंटीमेट लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे मिडोरी बस हंस देती है। मिडोरी दोस्तों जानती थी कि उसका पति बाहर चीट कर रहा है। मिडोरी के हिसाब से वो काम में बिजी रहती है और वो जानती है कि सोता बाहर क्या करता है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिर पति तो वो उसी का है और एंड टाइम पे वो उसी के पास आएगा। और दोस्तों असल में ये चीटिंग कल्चर जापान में काफी नॉर्मल भी है, पर कुरोमी को ये बात अच्छी नहीं लगती। इतना ही नहीं, उस दिन कुरोमी ने सोता की टी शर्ट में लगा दिया था एक ब्लूटूथ डिवाइस जिससे जब सोता मेगुमी से मिलने जाता है होटल में तो कुरोमी को सब सुनाई दे रहा था। कुरोमी बातों से अब समझ जाती है कि मेगुमी बस एक गोल्ड डिगर है जो सोता से पैसे हड़पना चाहती है और ऊपर से एक आइडियल परिवार में अफेयर नहीं होने चाहिए, जिससे कुरोमी को अब गुस्सा आ गया था। उसके हाईबारा परिवार को कोई भी खराब नहीं कर सकता उसके होते हुए। कुरोमी अब जाती है और वो पीछा करने लगती है मेगुमी का। उस दिन जल्दी ही कुरोमी को पता चलता है कि मेगुमी का बॉयफ्रेंड है योशिमुरा और योशिमुरा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। कुरोमी पूरा दिन मेगुमी को ऑब्जर्व करती है और जब योशिमुरा घर चले जाता है तभी एक दूसरा बूढ़ा सा आदमी आ जाता है मेगुमी के पास। दोस्तों मेगुमी इस तीसरे आदमी को भी डेट कर छोड़ चुकी थी और जब उस आदमी ने मेगुमी को योशिमुरा के साथ देख लिया था तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो मेगुमी के साथ हाथापाई करने लगता है। पर यहाँ पे मेगुमी को आगे बचाती है कुरोमी। वो उस आदमी को पुलिस की धमकी देकर भगा देती है और वो मेगुमी से कर लेती है दोस्ती जानबूझकर। अब मेगुमी और कुरोमी बैठ के बात करते हैं और जल्दी ही कुरोमी मेगुमी को ले लेती है अपनी बातों में और मेगुमी खुशी खुशी बताने लगती है अपनी कहानी। असल में मेगुमी टोक्यो आई थी पढ़ने के लिए, पर मेगुमी के स्कूल में उसके सारे दोस्त बहुत अमीर थे और हमेशा मेगुमी को पैसों की वजह से अकेलापन फील होता था। इसलिए मेगुमी ने अमीर आदमियों के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया और वो जल्दी ही बहुत ज्यादा अमीर हो गई। देन मेगुमी के बहुत सारे दोस्त भी बन गए और मेगुमी का बॉयफ्रेंड योशिमुरा भी उसे उसी टाइम पे मिला था जब वो अमीर हो गई थी। पर अब मेगुमी योशिमुरा से सच में प्यार करती है और उसे बहुत बुरा लगता है बाकी आदमियों के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाने में। पर अगर मेगुमी को पैसे कमाने हैं तो उसे ये काम करना ही होगा। ये कहानी सुनकर मेगुमी को कुरोमी समझाती है कि उसे योशिमुरा को सच बता देना चाहिए और अगर वो उसे प्यार करता होगा तो वो उसे माफ कर देगा। पर इस बात पे मेगुमी को गुस्सा आ जाता है और वो कुरोमी को बुला भला बोलकर वहां से चले जाती है। कहने का मतलब अब कुरोमी को अपना डिमोनिक प्लान अपनाना ही होगा। देन अगले दिन मेगुमी को क्लास में मिलने के लिए बुलाता है योशिमुरा जो गुस्से में था। योशिमुरा को अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि मेगुमी क्या काम करती है। ऑब्वियसली योशिमुरा मेगुमी से पूछता है कि क्या ये सब सच है, पर मेगुमी झूठ बोल देती है और इस बार बच जाती है। हालांकि योशिमुरा मेगुमी को वार्निंग देता है कि अगर मेगुमी ने योशिमुरा को धोखा दिया तो वो उसे जान से मार डालेगा, जिससे मेगुमी थोड़ा डर गई थी। देन अब नेक्स्ट डे मेगुमी को मिलने जा रहा था योशिमुरा के परिवार से, पर सेम डे पे कुरोमी कर देती है मेगुमी को मैसेज सोता के फोन से और वो उसे होटल मिलने के लिए बुला लेती है। ऑब्वियसली मेगुमी को पैसे कमाने थे तो वो चले जाती है होटल की तरफ और सोता भी घर से झूठ बोल के फिर से निकल जाता है मेगुमी से मिलने। पर इस बार कुरोमी सब कुछ जानती थी कि क्या होने वाला है। हालांकि अब इस सीन में तभी सेंसुई आ जाता है कुरोमी के सामने और वो अपने पापा का मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ पे अब कुरोमी को पता चलता है कि सेंसुई सोता का मजाक इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि सेंसुई सोता का सौतेला बेटा है। जी हाँ दोस्तों, मिडोरी का एक एक्स हस्बैंड है और उसी का बेटा सेंसुई भी था। एनीवे, उस दिन सोता और मेगुमी एक बार फिर से होते हैं इंटीमेट और इस बार कुरोमी सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है। इंटीमेट होने के बाद सोता जब वॉशरूम में था तो कुरोमी जाकर सबूतों को भेज देती है योशिमुरा को। एंड देन उस रात को योशिमुरा आकर रंगे हाथों पकड़ लेता है
मेगुमी को सोता के साथ होटल के बाहर। योशिमुरा अपने साथ एक चाकू भी लेके आया था और वो बिना देर करे बढ़ता है मेगुमी की तरफ, पर सबसे पहले वो गुस्से में सोता को वो चाकू से स्टैब कर देता है और सोता घायल हालत में गिर जाता है सीढ़ियों से नीचे। सोता हो जाता है बेहोश, पर साथ ही साथ अब योशिमुरा मेगुमी का हत्या कर देता है बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ से सीन जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे सोता के साथ बैठी हुई थी मिडोरी, और जैसे ही सोता को होश आता है मिडोरी उस पर गुस्सा करने लगती है। हमें पता चलता है कि मेगुमी 18 साल से कम की थी और ये बात पता चल गई थी मिडोरी को। ऑब्वियसली मिडोरी इस बात पे गुस्सा नहीं थी कि सोता ने उसे चीट करा, पर वो इस बात पे गुस्सा थी कि अगर ये खबर न्यूज में आ गई तो मिडोरी की कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिडोरी ने ऑलरेडी खबर दबा दी थी पैसे वगैरह देकर, और जब सोता को पता चलता है कि मेगुमी मर चुकी है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। मेगुमी के हत्याकांड की न्यूज वहीं घर पे देख रहा था सेंसुई, और वो खुश हो रहा था। सेंसुई सेम टाइम पे बात कर रहा था अपने बायोलॉजिकल फादर ताकेशी से। हमें पता चलता है कि सेंसुई सोता से नफरत करता है और उसे अपना ये आइडियल परिवार बिल्कुल नहीं पसंद। सेंसुई चाहता था कि सोता और मिडोरी डाइवोर्स ले ले ताकि ताकेशी और मिडोरी फिर से एक साथ रह सके और सेंसुई को वही वाला प्यार मिल सके जो उसे बचपन में मिलता था। इतना ही नहीं, सेंसुई अब इस बात का इस्तेमाल कर कर कि सोता ने एक माइनर लड़की के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाए, वो फाइनली अपने इस आइडियल परिवार को खत्म कर सकता है। सेंसुई अब अपने पास की बातों को याद करता है जिसमें वो ताकेशी मिडोरी के साथ बहुत खुश रहता था, पर एक दिन मिडोरी अपने साथ लेके आ गई सोता को, और उसी दिन से सेंसुई का असली परिवार खत्म हो गया। अब दोस्तों, क्योंकि अकारी सेंसुई की आधी सौतेली बहन थी तो सेंसुई उससे ज्यादा अच्छे से रिश्ते भी नहीं रखता था, और वो चाहता था कि अकारी भी सोता के साथ ही घर से निकल जाए। सेंसुई अपने इस प्लान से अकारी को डराने भी लगता है, बट देन आती है कुरोमी और वो अपनी तीखी बातों से सेंसुई को भगा देती है और अकारी को वादा करती है कि हाइबारा परिवार कभी भी अलग नहीं हो सकता। कहने का मतलब कुरोमी हाइबारा परिवार को आइडियल बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। देन उस दिन कुरोमी विजिट करती है सोता को हॉस्पिटल में, जो उदास था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बीवी को कैसे मनाए, पर कुरोमी सोता को भी वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी। इसके बाद कुरोमी जाकर मिलती है मिडोरी से, जो हॉस्पिटल के बिल को देखकर सोता पे गुस्सा कर रही थी और बात कर रही थी डिवोर्स लेने की, पर कुरोमी मना करती है और चलाती है अपना मैनिपुलेशन वाला जादू। कुरोमी मिडोरी को समझाती है कि अगर उसने सोता को डिवोर्स दे दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सोता ने क्या किया था, और फिर डेफिनेटली सोता कुछ ऐसी बातें बोल देगा जिससे मिडोरी की कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और ऐसा ना हो इसलिए मिडोरी को डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। अगर इस मुश्किल की घड़ी में सोता की फैमिली सोता का साथ देगी तो शायद न्यूज वालों को ये लगे कि सोता एक अच्छा आदमी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुरोमी फाइनली मिडोरी को अपनी बातों में ले लेती है और उसे उसकी वेडिंग रिंग वापस पहना देती है, एंड द नेक्स्ट डे मिडोरी सोता को लेकर वापस आ जाती है घर। सोता को घर में देखकर सेंसुई तुरंत गुस्सा करने लगता है, पर मिडोरी उसे डांट कर शांत करा देती है। सोता देन मिडोरी और अकारी से माफी मांगता है और वो तीनों रियूनाइट होते हैं एज अ फैमिली, जिससे सेंसुई के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। फैमिली कुरोमी को थैंक्स भी बोलती है, जिससे सेंसुई समझ जाता है कि उसे कुरोमी को पहले रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये औरत उसके परिवार को टूटने नहीं देगी। अब नेक्स्ट डे हाइबारा फैमिली के घर में आता है नगाता नाम का एक रिपोर्टर, जो एक बड़ी मैगजीन के लिए काम करता था और उसे इंटरव्यू लेना था मिडोरी और सोता का मेगुमी के हत्याकांड के बारे में। पर कुरोमी पूरे टाइम नगाता पे पैनी नजर रखती है ताकि उसे कुछ अंदर की बात ना पता चल जाए। देन उस रात को सेंसुई खाना नहीं खाता गुस्से में और चले जाता है अपने कमरे में, और कुरोमी सेंसुई से आके बात करती है, पर सेंसुई कुरोमी को बोलता है कि तुम अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ लो क्योंकि ये परिवार तबाह होने वाला है। असल में दोस्तों, आज सुबह नगाता को सेंसुई ने पैसे दिए थे और सेंसुई ने अपने परिवार के सारे राजों को बता दिया था नगाता को, ताकि जैसे ही एक आर्टिकल पब्लिश हो हाइबारा परिवार बर्बाद हो जाए। हालांकि कुरोमी इस बात पे हंसने लगती है और बताती है कि वो ये बात ऑलरेडी जानती थी और इसलिए कुरोमी ने नगाता को दुगने पैसे देकर उसे आर्टिकल लिखने से मना कर दिया था। देन सेंसुई गुस्से में कुरोमी को कमरे से बाहर निकाल देता है, पर दोस्तों कुरोमी ने अभी यहाँ पे झूठ बोला था क्योंकि बात कुछ और थी। कुरोमी जब आज सुबह समझ गई थी कि नगाता आर्टिकल लिखने वाला है तो उसने नगाता की चाय में मिला दिया था जहर, एंड देन
नगाता घर से जाने से पहले ही मारा गया था। देन कुरोमी ने नगाता की लाश को दफन कर दिया था गार्डन में और उसने उसके ऊपर फूल उगा दिए थे और एक पल के लिए अकारी ने आकर नगाता की लाश को देख लिया था। पर मेगुमी अकारी का ध्यान भटका देती है सही टाइम पे। कहने का मतलब कुरोमी एक बार फिर से जीत गई। अब कुछ दिन बाद अकारी का बर्थडे आता है और सारी फैमिली खुशी मनाती है, पर इस खुशी को देखकर सेंसुई गुस्से में था। सेंसुई अब गुस्सा निकालता है कुरोमी पे जाकर किचन में। और दोस्तों, सेंसुई कुरोमी को इतने अच्छे से समझ चुका था कि कुरोमी थोड़ी डिमोनिक है और वो हाइबारा परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। पर आज कुरोमी सेंसुई को भी वार्निंग देती है और बोलती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हाइबारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। देन अगले दिन मिडोरी को एक वीडियो मिलती है मामोरू नाम के एक लड़के की, जो काफी हैंडसम और सोशल मीडिया पे पॉपुलर था। मामोरू असल में सेंसुई की क्लास में ही था और मिडोरी अब जाकर सेंसुई को बोलती है मामोरू से दोस्ती करने के लिए, ताकि वो भी थोड़ा इंटरनेट पे पॉपुलर हो जाए। देन स्कूल में सेंसुई और उसके दो दोस्त बुला के लेके आते हैं मामोरू को, बट मामोरू सेंसुई से दोस्ती करने के लिए मना कर देता है क्योंकि सेंसुई एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पर ये सब देख लेती है कुरोमी फिर मामोरू को घर जाते वक्त पकड़ लेती है और उसे करने लगती है मैनिपुलेट। इन दी एंड मामोरू को बोलती है सेंसुई से दोस्ती करने के लिए, क्योंकि अगर मामोरू अमीर लड़कों के साथ रहेगा तो उसे भी स्कूल में इज्जत मिलेगी। मामोरू अब इस बात के लिए मान जाता है। एंड देन अगले दिन मामोरू जाकर सेंसुई से बात वगैरह करता है, अपने बारे में चीजें शेयर करता है, उसे हैंग आउट करने के लिए भी इन्वाइट करता है और वो दोनों जल्दी ही बन जाते हैं दोस्त। देन हर दिन स्कूल के बाद कुरोमी मामोरू से मिलने लगती है और सेंसुई के बारे में डिटेल्स लेने लगती है, जिससे कुरोमी को ये समझ आ गया था कि सेंसुई एक बिगड़ा हुआ लड़का है और शायद मामोरू को आगे चलकर वो परेशान करेगा। इतना ही नहीं, हमें मामोरू के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे वो अपनी मदर के साथ रहता था और उसकी फैमिली गरीब थी। एक दिन उसकी माँ और वो प्रिंसिपल से भीख भी मांग रहे थे, क्योंकि अभी तक मामोरू की फीस भी नहीं गई थी। और ये भीख मांगने वाली बात जल्दी ही पता चल जाती है सेंसुई और उसके दोस्तों को। अब दोस्तों, क्योंकि सेंसुई और उसके दोस्त अमीर थे तो वो लोग गरीब लड़के के साथ नहीं रह सकते थे। यहाँ से अब सेंसुई की दोस्ती बदल जाती है बुलिंग में और वो एक दिन मामोरू के डेस्क को बाहर रख देता है, उसकी सारी किताबों को खराब कर देता है और उसके साथ दोस्ती भी तोड़ देता है, क्योंकि मामोरू एक गरीब लड़का था, जिससे मामोरू का दिल टूट जाता है। देन क्लास ब्रेक के वक्त सेंसुई और उसके दोस्त मामोरू का मजाक बनाते हैं क्लास में और मामोरू सब कुछ सुन लेता है क्लास के बाहर से और वो हो जाता है डिप्रेस्ड। मामोरू घर जाता है तो और परेशानी देखता है, क्योंकि अब बच्चे उसकी माँ को परेशान कर रहे थे और मामोरू के घर पे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बच्चों ने लिख दी थी। मामोरू तुरंत अपनी माँ को बचाता है और पोस्टर वगैरह भी दिन साफ करता है, पर दोस्तों वो बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ये सारी बातें कुरोमी भी जानती थी। देन उस रात को कुरोमी मदर मैरी से प्रेयर करती है मामोरू के लिए। कुरोमी चाहती थी कि मामोरू को कुछ भी ना हो, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और शायद कुरोमी ने सेंसुई के साथ उसकी दोस्ती करवाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी है। कुरोमी को बुरा तो लग रहा था, पर तभी उसके सामने जलती हुई मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है और दूसरी तरफ मामोरू छत से कूदकर कर लेता है खुदकुशी। ये न्यूज जल्दी ही हर जगह फैल जाती है आग की तरह और न्यूज मिलती है सेंसुई को। न्यूज मिलते ही सेंसुई पागलों की तरह हंसने लगता है और उसे बड़ा अच्छा फील हो रहा था ये न्यूज सुनकर। पर देन कमरे में आ जाती है कुरोमी। कुरोमी गुस्से में थी और वो मामोरू की मौत का ब्लेम देती है सेंसुई को और बोलती है कि अगर अभी सेंसुई हाइबारा परिवार का हिस्सा नहीं होता तो कुरोमी उसे मार डालती। दोनों में हो जाती है बहसबाजी और यहाँ से दोनों लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद जब सब शांत हो जाता है और सेंसुई वापस जाता है स्कूल, तो उसे अपने लॉकर में मिलता है एक पर्चा जिस पे लिखा हुआ था कि सेंसुई ने मामोरू को मारा है। ये देखकर सेंसुई गुस्से में पर्चे को लेकर जाता है क्लास में और सबसे पूछने लगता है कि ये पर्चा किसने लॉकर में रखा, पर कोई उसे जवाब नहीं देता। सेंसुई दिन छत पे जाकर मामोरू की बातें याद करने लगता है और अब कहीं ना कहीं सेंसुई को गिल्टी फील होने लगती है। देन सेंसुई उस रात डिनर पे भी नहीं आता और कुरोमी आती है उससे बुलाने के लिए, पर सेंसुई सबसे पहले कुरोमी से उस नोट के बारे में पूछता है। कुरोमी ऑब्वियसली मना कर देती है कि वो कुछ नहीं जानती नोट के बारे में और बोलती है कि भले ही सेंसुई बेवकूफ और बिगड़ा हुआ लड़का है, पर कुरोमी उसकी तरह लोगों को बुली नहीं करती। देन नेक्स्ट डे कुरोमी सफाई कर रही थी जब घर पर आती है मोमोरू की माँ शिमोरी देन उस दिन बात करती है सोत्ता और मिडोरी से। असल में शिमोरी को घर पे 2 नोट्स मिले थे जिसमें लिखा था कि सेंसुई ने मारा है मामोरू को। सेंसुई मामोरू को बुली करता था और इसलिए उसने खुदकुशी करी।
शिमोरी इन नोट्स पे अब यकीन कर रही थी और अब उसे इंसाफ चाहिए था। मिडोरी और सोतो को यहाँ पे समझ नहीं आता कि वो दोनों क्या करे, पर देन आती है कुरोमी। अब दोस्तों क्योंकि कुरोमी हाइबारा परिवार की तरफ थी तो उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है। कुरोमी शिमोरी को घर से निकाल देती है और उसे वापस दूसरे दिन आने के लिए बोलती है क्योंकि अभी सेंसुई घर पे नहीं था। देन शिमोरी के जाने के बाद मिडोरी और सोता में लड़ाई हो जाती है क्योंकि सोता शिमोरी की बातों पे यकीन कर रहा था। एंड देन रात को मिडोरी सेंसुई से इस बारे में बात करती है और ऑब्वियसली सेंसुई साफ मना कर देता है कि मम्मी मैंने किसी को बुली नहीं करा। मिडोरी ऑब्वियसली अपनी बेटे की बात का यकीन करती है एंड देन नेक्स्ट डे शिरोमी अपने पियक्कड़ पति के साथ वापस घर आती है। शिरोमी का पति इल्जाम लगाने लगता है सेंसुई पे सब कुछ का, पर अब इस मीटिंग में आती है कुरोमी। और दोस्तों कुरोमी हमेशा की तरह प्रिपेयर थी। कुरोमी ने ऑलरेडी मामोरू की सारी बातें रिकॉर्ड कर रखी थी, यानी कि मतलब जब भी कुरोमी मिलती थी तो वो उसकी बातें रिकॉर्ड करती थी और अब वो उन रिकॉर्डिंग्स को एडिट कर कर ले आई थी। रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ कुरोमी वही बातें सुनवाती है जब मामोरू सेंसुई की तारीफ कर रहा था कि कैसे सेंसुई एक अच्छा दोस्त है, या फिर मामोरू बोल रहा था कि कैसे वो पैसों की वजह से परेशान रहता है। इस झूठी रिकॉर्डिंग से ये साफ हो जाता है कि मामोरू ने खुदकुशी करी अपनी गरीबी के कारण। ये झूठा एविडेंस सामने आते ही शिरोमी अब माफी मांगने लगती है हाइबारा परिवार से, पर उसका पति उसे रोकता है। शिरोमी का पति अपने बेटे की मौत से वैसे भी बिल्कुल दुखी नहीं था और ये सब देखकर सेंसुई याद करने लगता है कि मामोरू कितना अच्छा लड़का था और इसलिए वो चिल्ला पड़ता है शिरोमी के पति पे कि आखिर वो कैसा बाप है जो अपने बेटे की मौत पे नाराज नहीं है। देन शिरोमी का पति और सेंसुई लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई को कुरोमी आकर रोकती है, पर साथ ही साथ कुरोमी देख लेती है शिरोमी के हाथ पैरों को जिन पे चोटों के निशान थे, कहने का मतलब शिरोमी का पति उसे मारता पीटता था। देन उस दिन शिरोमी के पति के घर जाने के बाद कुरोमी बात करती है शिरोमी से और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम्हारे को तुम्हारे पति से कैसे छुटकारा पाना है। और दोस्तों ये सारी बातें सुन लेता है सेंसुई। फिर रात में सेंसुई कुरोमी से पूछता है कि आखिर उसने सेंसुई की मदद क्यों करी, पर कुरोमी बोलती है कि उसने सेंसुई की मदद नहीं करी, हाइबारा परिवार की मदद करी है क्योंकि हाइबारा परिवार को वो कुछ नहीं होने देगी। देन अगले दिन सेंसुई को पता चलता है कि शिरोमी का पति बाथटब में डूबकर मारा गया है और सेंसुई यहाँ पे समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हर बार कोई भी इंसान जो हाइबारा परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रहा है वो या तो मारा जा रहा है या मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहा है। और यहाँ पे सेंसुई अब शक करने लगता है कुरोमी के बिजनेस पे। वहीं मीनवाइल घर पर कुरोमी के सामने आज आ जाता है सेंसुई का बायोलॉजिकल फादर ताकेशी। तो क्या इसका मतलब अगला नंबर ताकेशी का है? हमें जल्दी ही पता चलेगा क्योंकि डिमोनिक कुरोमी छोड़ेगी नहीं। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कुरोमी के डिमोनिक राज सीरीज की और ये स्टार्टिंग के सिर्फ 6 एपिसोड थे। अभी 6 एपिसोड बाकी हैं जो मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। इन 6 एपिसोडों को देखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाकर मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहां पे आपको ये 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। जब मेरी अगली वीडियो आ जाएगी तो एपिसोड का इंतजार करना। आप लोग अब तुरंत के तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर आप लोग अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पे भी जाकर फॉलो कर लो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली खतरनाक डिमोनिक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।